हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो स्टूडेंट्स, आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका था जिसका नाम था इंटीग्रेशन, जो कि आपका एनसीईआरटी का पार्ट 2 का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, और आपका जो सीबीएसई ने इस बार टर्म 2 में जो सिलेबस डिवाइड किया है उसका पहला ही चैप्टर इंटीग्रेशन है। तो आपका जो टर्म 2 है, टर्म 2 के एग्जाम होंगे, उसमें रिटन एग्जाम होगा। तो इंटीग्रेशन रिटन में पूछा जाएगा और आपका जो पार्ट 1 की बुक थी वो ऑप्शनल पे थी इस बार। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर्स ले लिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाइएगा, आपको दोनों लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूले पढ़े थे। क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूले। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके द्वारा कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी पे चर्चा करेंगे और साथ में कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूले यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा डिराइव करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक टाइप 1 ये है और एक टाइप 2 है। तो टाइप 1 में देखिए क्या होता है कि हमारे पास इंटीग्रल होता है और इंटीग्रल में 2 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दे रखा है गिवन में, तो दूसरा जो फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा, इसी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो एक ये टाइप 1 प्रॉब्लम होती है जब दोनों लीनियरली प्रोडक्ट हो और लीनियर प्रोडक्ट में क्या हो, हमारे पास एक फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन गिवन में होता है। तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, जो हमारे पास f(x) है, इस फंक्शन को हम मान लेंगे t। क्या मानेंगे, लेट f(x) = t। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f'(x), और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, तो इंटू dx हो जाएगा। और इधर t है तो t को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dt हो जाएगा। तो ये f'(x) और dx की वैल्यू क्या हो जाती है, dt। मीन्स जो हमारे पास ये वैल्यू है f'(x) इंटू dx, इसको हम लिख सकते हैं dt। और fx को हमने क्या माना था, t माना था। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या बन के आता है देखिएगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद f(x) की वैल्यू क्या थी, t। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, ये t लिख दिया, इंटू f'(x) इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या है, dt। तो हम इसको लिख देंगे dt। ठीक है, अब ये देखिए इंटीग्रल है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता था कि x की पावर n का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रल में, तो x की पावर n+1 और अपॉन में भी n+1 हो जाता है। यहाँ पे t है तो यहाँ पे t की पावर n+1 हो जाएगा। तो ये t की पावर यहाँ पे 1 है तो t की पावर 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये t² हो जाएगा, और अपॉन में भी 2 आ जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा टाइप 1 प्रॉब्लम होती है जो कि हम सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमने टाइप 1 देख लिया। इसके बाद हम बढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में देखिए क्या बोलता है, कोई भी फंक्शन गिवन डिनोमिनेटर में होगा f(x), ठीक है, तो उसके न्यूमरेटर में उसी का डेरिवेटिव होता है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, लीनियरली था कि एक फंक्शन था उसके प्रोडक्ट में दूसरा फंक्शन था। तो एक प्रोडक्ट, ये देखिए फंक्शन f(x) है, इसी के साथ प्रोडक्ट में क्या है, इसी का डेरिवेटिव है। बट टाइप 2 में क्या होता है, हमारे डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है और न्यूमरेटर में उसका फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, f(x) को हमेशा क्या ले लेंगे हम, t, और जो इसका डेरिवेटिव है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे f(x) को। ठीक है, तो ये हो जाएगा f'(x) इंटू dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये dx हो जाएगा, और ये t है तो ये dt हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास फंक्शन था f'(x) इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, dt। तो इसकी f'(x) इंटू dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। और f(x) को हमने क्या माना था, t माना था। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आती है, अपॉन में क्या था, f(x) था, तो अपॉन में f(x) को हमने t क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, और ऊपर था f'(x) इंटू dx, उसकी वैल्यू क्या हो गई, dt। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे dt। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/t, आपका स्टैंडर्ड फार्मूला चेंज हो गया जाता है, 1/x वाला, dx/x क्या होता है, log x होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे t में चल रहा है। ठीक है, तो dt/t क्या हो जाएगा, log t। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
ठीक है। तो ये टाइप 2 प्रॉब्लम होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे फार्मूले पढ़े थे हमने लास्ट लेक्चर में, ये फार्मूले हैं, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हमने कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े थे, ठीक है। ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे पीडीएफ नोट्स में। पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम एक और नया फार्मूला यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स। तो आपने साइन एक्स का तो इंटीग्रल पढ़ा था, साइन एक्स का क्या हो जाता था, माइनस कॉस एक्स हो जाता था। बट आज हम यहाँ पे करेंगे साइन ए एक्स। तो पहले तो हम क्या पता करेंगे कि साइन ए एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, मीन्स किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके हमको साइन मिलता है। तो हमें पता है अगर हम कॉस को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन मिलता है। तो हम इस बार लेट करेंगे कॉस ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, कॉस ए एक्स को। तो हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, ठीक है। किसको करेंगे, कॉस ए एक्स को, क्योंकि कॉस को ही डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिलता है, साइन मिलता है। तो अगर हम कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, माइनस का ये साइन हो जाएगा, साइन ए एक्स। और चेन रूल के हिसाब से ए एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स में क्या आ रहा है, कांस्टेंट हमारे पास ए आ रहा है, तो कांस्टेंट ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। कांस्टेंट ए मल्टीप्लाई में हो गया, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर क्या हो जाता है, माइनस का ए इंटू साइन ए एक्स। तो कॉस ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस का ए साइन एक्स, ए एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस ए को हम किधर भेज देंगे, लेफ्ट हैंड पे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए, माइनस का 1 अपॉन ए डी ओवर डी एक्स, ठीक है, डी ओवर डी एक्स। और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें क्या मिल के आ गया, साइन ए एक्स। तो यही हमें क्या पता करना था कि साइन ए एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो साइन ए एक्स की वैल्यू हम ये रख देंगे इस फंक्शन में, ठीक है, गिवन फंक्शन में। तो हमारे पास फाइनल इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे फाइनल इंटीग्रल में, जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन ए, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही आ जाएगा। और जब इंटीग्रेशन के अंदर डी ओवर डी एक्स कॉस ए एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, कॉस ए एक्स, ठीक है। ये क्या बचेगा, कॉस ए एक्स, यहाँ पे कॉस है, कॉस ए एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस इंटीग्रेशन का। साइन ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस ए एक्स, और साथ में जो कांस्टेंट है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, वो किस में पहुंच जाता है, डिवाइड में, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉस ए एक्स को यहाँ पे डिराइव करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट आपको साइन ए एक्स का इंटीग्रल बताया है, इसी तरीके से कॉस ए एक्स का आता है। तो हमें पता है कि कॉस किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स। और कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में होता है एक्स के साथ, वो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। तो ये अपॉन ए हो जाएगा, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लीजिए। तो ये हमारा साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स का स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला यहाँ पे डिराइव होके आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा e की पावर ए एक्स होता है। तो e की पावर ए एक्स हमको पता होना चाहिए, e की पावर x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही रहता है। तो इसी तरीके से ये भी यहाँ पे ओपन होके आएगा, e की पावर ए एक्स ही रहेगा। e की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, बट जो कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पहुँच जाता है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में a पहुँच गया, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है प्लस c, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड फार्मूले यहाँ पे डिराइव होके आते हैं। एक साइन ए एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। कॉस ए एक्स का क्या होता है, साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरीके से e की पावर ए एक्स का क्या होता है, e की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एक और स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला, जो कि है tan x का, ठीक है। तो आपने साइन का पढ़ा था, आपने कॉस का पढ़ा था, ठीक है, बट आपने tan का नहीं पढ़ा था, आपने कॉट का नहीं पढ़ा था, आपने कॉसिक का नहीं पढ़ा था, आपने सेक का भी नहीं पढ़ा था। आज हम उन चारों इंटीग्रल फार्मूले को यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे साइन, वो यहाँ पे tan x है, तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x को हम लिख सकते हैं साइन x, ठीक है। ये साइन x अपॉन कॉस x, साइन और कॉस में इसको ब्रेक कर लीजिए,
ठीक है, और ये इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था ये कौन सा हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म। तो इसमें हमको देखना है क्या डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ रहा है। तो cos x को हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, sin x, किस में, माइनस में। तो यानी कि नीचे वाले फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला हमें फंक्शन मिल जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट मानेंगे, लेट करेंगे, लेट cos x इज इक्वल टू t। ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, माइनस का sin x इंटू डी एक्स हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या चाहिए, sin x इंटू डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है sin x इंटू डी एक्स। तो मैं sin x dx की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dt। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इंटीग्रेशन में। देखिए हमारे पास क्या मिल के आएगा, इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का dt। ठीक है, माइनस का dt ओवर cos x को हमने क्या माना था, t माना। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt ओवर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे dx ओवर x का log x हो जाता है। तो ये t की फॉर्म में है तो dt ओवर t का क्या हो जाएगा, log t। तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का log t। ठीक है, log t की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का log, और t की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमने cos माना था, log cos x। तो ये यहाँ पे डेराइव होके आता है, या तो आप कह लीजिए, और माइनस को जब इधर भेजेंगे प्रॉपर्टी तो cos x की पावर -1 हो जाएगा, तो 1/cos x क्या हो जाएगा, sec x। तो ये बन के आ जाता है log sec x, क्या होता है, log sec x। ठीक है, log sec x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन होता है tan x का। तो tan x का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो tan x को जब हम डिराइव करेंगे, tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास log sec x। ठीक है, log sec x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फार्मूला डिराइव होके आता है, किसके लिए आता है, tan x का। तो tan x का ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम डिराइव करेंगे cot x का। तो cot x का भी सेम यहाँ पे प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, पहले तो cot को cos और sin में चेंज कर लीजिए। तो cot को क्या लिख सकते हैं हम, cos x। ठीक है, cos x अपॉन sin x। ठीक, और इंटू डी एक्स। तो फिर से ये कौन सी फॉर्म हो गई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए क्या सब्सटीट्यूशन करके हमें आंसर मिल सकता है। तो हम अगर साइन एक्स को t मान लें, ठीक है, तो ऊपर वाला इसका डिफ्रेंशिएशन हमें अगर मिल रहा है फंक्शन तो सही है, तो ये सब्सटीट्यूशन चल जाएगा। तो साइन एक्स को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस मिल रहा है, यानी कि हम साइन एक्स को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t। ठीक है, ये हम पुट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, डी टी, और साइन एक्स की वैल्यू क्या है, टी। तो इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डी टी ओवर टी। ठीक है, और डी टी ओवर टी किसका होता है, लॉग टी का होता है। तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर दीजिए, टी हमने किसको माना था, साइन को। तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन होके आ जाता है हमारे पास कॉट एक्स का। तो यहाँ पे हमने दो डेराइव कर लिए, एक टेन एक्स का और एक कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा ये हमारे पास लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास डेरिवेशन किसका आ जाता है, कॉट एक्स का स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ठीक है, इसी तरीके से हमने टेन का किया था, लॉग सेक एक्स आता है प्लस सी, और टेन कॉट की बात करें तो लॉग साइन एक्स। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूले होते हैं, आप इनको याद कर लीजिए। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे सेक एक्स।
अब sec x का कैसे यहाँ पे डिराइव करना है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको माइंड लगाना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इधर उधर चीज़ें करनी होगी ताकि आप सब्सटीट्यूट कर पाएँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म यूज कर पाएँ सब्सटीट्यूशन मेथड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। sec x तो ऐसा ही लिखे रहने देंगे, हम sec x लिखेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, sec x प्लस tan x से। किससे करेंगे, sec x प्लस tan x। अपॉन में भी हम लिखेंगे sec x प्लस tan x, ठीक है। इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और प्लस sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे साथ में dx भी था, ये लिख लीजिएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है। ये इतना हमारे पास मिलके आ गया। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को t मान लेना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, sec x, ठीक है, sec x प्लस टेन एक्स, इसको हम क्या करेंगे, t मान लेंगे, इज इक्वल टू t। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec का क्या हो जाएगा, sec का आता है sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स प्लस जब tan का करेंगे तो tan का sec स्क्वायर x। तो नीचे वालों को t मानेंगे, ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, ये dx ओवर dt मिल जाएगा। यहाँ पे sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स और dx इज इक्वल टू dt हमें मिल जाएगा। तो इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, बैक सब्सटीट्यूशन करके। तो हमारे पास फाइनली क्या मिल के आ जाएगा यहाँ पे, dt ओवर t, ठीक है, dt ओवर t मिल जाएगा। और जब dt ओवर t को यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे log t प्लस c। तो log t प्लस c वापस वैल्यू रख दीजिए। तो ये log t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, log sec x प्लस tan x, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू, log sec x log sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये यहाँ पे हमारे पास डिराइव होके आता है sec x का स्टैंडर्ड इंटीग्रल। चलिए एक बार फिर से मैं इसका फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। तो sec x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास आता है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास फार्मूला बन के आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x का स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे, एक और यहाँ पे डेरिवेशन होके आता है। आप क्या करिएगा, sec x जो लिखा है sec x को आप 1/cos x ले लीजिए और साइन को भी sin/cos x ले लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, sec x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं, ठीक है, 1/cos x प्लस ये साइन tan को क्या लिख सकते हैं आप, sin x, ठीक है, sin x अपॉन cos x। जब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर निकल के आएगा sec x इंटू डी एक्स का दूसरा इंटीग्रल फार्मूला। दूसरा इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, ठीक है। तो sec x के यहाँ पे दो डेरिवेशन होके आते हैं। पहला डेरिवेशन क्या था, log sec x प्लस tan x प्लस c हो जाता है, और दूसरा डेरिवेशन में log मॉड का tan π/4 प्लस x/2 मॉड क्लोज प्लस c, ठीक है। तो sec x के यहाँ पे दो डेरिवेशन होके आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बढ़ेंगे cosec x इंटू डी एक्स। इसका भी सेम प्रोसीजर देखिए, जैसे स्टूडेंट जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, sec x में क्या किया था, sec x प्लस tan x किया था। इसी तरीके से हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे cosec x प्लस cot x। क्या करेंगे, cosec x प्लस cot x। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेंगे cosec x, क्या लिख लेंगे, cosec x। फिर साथ में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, cosec x प्लस cot x का, cosec x प्लस cot x, ठीक है, cosec x प्लस cot x। और अपॉन में भी लिख देंगे हम cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x, ठीक है, इंटू डी एक्स।
तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कॉसिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, नीचे वालों को क्या मान लेंगे, आप इसको टी मान लेंगे और बैक सब्सटीट्यूट करके आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर क्या आपको मिल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक एक्स इंटू डी एक्स आपको यहाँ पे मिलेगा आंसर जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको आंसर मिलेगा लॉग, आपको लॉग मॉड ये क्या हो जाएगा कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। ये आपको आंसर मिल के आएगा कॉसिक एक्स इंटू डी एक्स का। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा आपको, काफ़ी बड़ा है, जैसा कि हमने सेक एक्स का डिराइव ही करवा दिया था। तो यहीं पे आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आप इसको टी ले लीजिएगा न्यूमरेटर को, तो वो डिनोमिनेटर को आपको वहाँ पे डी टी मिल जाएगा, डी टी ओवर टी, वहाँ पे आपको लॉग टी मिल जाएगा और आप फिर से बैक सब्स्टिट्यूट करके आप क्या करिएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको फाइनली आंसर मिल के आएगा लॉग मॉड ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, मॉड क्लोज कर देंगे प्लस सी, ये हमारे पास फार्मूला बन के आ जाएगा कॉसिक एक्स इंटू डी एक्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूले थे, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा हमने कौन कौन से डिराइव किए। तो पहला फार्मूला हमने डिराइव किया था साइन ए एक्स के लिए, तो साइन एक्स का क्या था, माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए, फिर हमने कॉस ए एक्स का किया, साइन ए एक्स अपॉन ए आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिराइव किया था tan x के लिए, तो tan x के लिए log sec x प्लस सी आया था। फिर उसके बाद हमने डिराइव किया था cot x के लिए, तो cot x का आया था log sin x प्लस सी आया था। उसके बाद हमारे पास आया था यहाँ पे फार्मूला sec x के लिए हमने डिराइव किया था, तो sec x के लिए क्या आ गया हमारे पास log sec x प्लस tan x प्लस सी यहाँ पे डिराइव होके आ गया था। उसी का सेकेंड फार्मूला जब हमने sec x को 1 अपॉन cos x किया और tan x को sin x अपॉन cos x किया, तो हमारे पास डिराइव होके आ गया था log मॉड ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो sec x के यहाँ पे दो डेरिवेशन होके आए थे। उसी तरीके से cosic x में भी हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया जैसा कि हमने sec x का यहाँ पे निकाला था, और हमारे पास फाइनली आंसर क्या मिला, log ऑफ cosic x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूले थे जो आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थे, ठीक है। अब आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, ये कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले सेट 2 था और सेट 1 में हमने कुछ लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज के सेट 2 में ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स आए स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम और नए स्टैंडर्ड इंटीग्रल की ओर बढ़ेंगे जो कि आपके पार्टिकुलर इंटीग्रल्स भी आते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।